नाचनी मुंशियारी मोटरमार्ग के अंतर्गत हरड़िया नाला आया उफान पर, बेली ब्रिज हुआ जमींदोज, रामगंगा नदी का जल प्रवाह रुकने से बनी झील, नाचनी को पैदा हुआ खतरा। क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से अचानक हरड़िया नाले का जलस्तर बढ़ने से भारी मात्रा में मलबा भी बहकर आने लगा, जिससे नाचनी मुंशियारी मोटरमार्ग में हरड़िया नाले में बना बेली ब्रिज जमींदोज हो गया है। हालांकि इसी स्थान पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा पक्का पुल तैयार कर लिया गया है, जिससे यातायात सुचारू रहने की उम्मीद है। हरड़िया नाले के बड़े जलस्तर से रामगंगा नदी का भी जल प्रवाह रुक जाने से भैंसखाल तक 500 मीटर से अधिक लंबी झील बन गई है, जिससे नाचनी कस्बे को खतरा पैदा हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने मुंशियारी तथा मतकोट के विद्यालयों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के दिए निर्देश। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने आज मुंशियारी तथा मतकोट के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों तथा शिक्षकों से संवाद स्थापित करते हुए कई प्रकार की जानकारियां ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र सती तथा विद्यालयों के शिक्षक आदि भी मौजूद रहे। क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। पारंपरिक विधि विधान से की गई गणपति की पूजा, क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की गई कामना। क्षेत्र में हरतालिका तीज से शुरू शिव गोरा पूजन का सिलसिला आज गणेश चतुर्थी पर भी जारी रहा। आज धारचूला नगर में मानसरोवर क्लिनिक में डॉक्टर कुसुम भट्ट तथा एसडी भट्ट के द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कांडा में ग्रामीणों ने सामूहिक तौर पर तथा बलवाकोट में मुरलीधर भट्ट के आवास पर स्थानीय लोगों ने विधि विधान से पूजा कर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया। पंडित गोविंद भट्ट तथा पंडित भैरव दत्त पंत के द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। पूजा के माध्यम से क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई है। बलवाकोट में प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकानों में की छापेमारी। प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग करने पर 18 व्यापारियों का काटा चालान, 5,500 रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की। तहसीलदार डीके लोहनी के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बलवाकोट की दुकानों में छापेमारी की और प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग कर रहे 18 व्यापारियों का चालान काटकर 5,500 रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। स्थानीय कोतवाल संजीव कुमार ने बताया कि इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए व्यापारियों से आग्रह किया गया है। आगे भी छापेमारी की कार्यवाही जारी रहेगी। लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बुधी से छियालेख के बीच कैंपर वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार, 1 की मौत 3 घायल। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बुधी से छियालेख के बीच एक कैंपर वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें सवार यात्री चमन सिंह गर्ब्याल गर्ब्यांग निवासी 44 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के 2 नाबालिग पुत्री हैं। मृतक कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मृत्यु से परिवार सहित क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। वाहन में सवार राजेंद्र रायपा, ज्ञानेश गर्ब्याल तथा गजेंद्र गर्ब्याल 3 यात्री घायल हैं। घटना स्थल पर सेना, एसएसबी, आईटीबीपी तथा स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का अभियान चलाया। एसडीएम नंदन कुमार के निर्देशों पर हेली से पोस्टमार्टम की मेडिकल टीम भेज दी गई है। धारचूला से 2 मरीजों का प्रशासन ने हेली से किया रेस्क्यू, पहुंचाया गया हल्द्वानी। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि बुधी निवासी जीवन रायपा की गांव में अचानक तबियत बिगड़ने से उन्हें हेली की मदद से धारचूला लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीज की हालत स्थिर नहीं होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। साथ ही वाहन दुर्घटना में घायल राजेंद्र रायपा को भी प्रशासन के द्वारा हेली की मदद से रेस्क्यू कर दोनों मरीजों को हल्द्वानी पहुंचा दिया गया है। मतकोट में व्यापार संघ पदाधिकारियों की हुई बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मतकोट व्यापार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र धामी के नेतृत्व में व्यापार संघ की बैठक हुई, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर माह के अंत में सभी दुकानों को बंद रखने, मंगलवार को सैलून तथा मीट की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखने, बाजार की स्वच्छता हेतु प्रत्येक व्यापारी के द्वारा 100 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ ही ग्राम प्रधान, सरपंच, महिला मंगल दल तथा अन्य व्यापारियों की मौजूदगी में
कूड़ा डंपिंग जोन छीसाबगड़ में बनाए जाने को लेकर आम सहमति बनी। स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोग मिलकर मटकोट को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। काली नदी का जलस्तर बढ़कर पहुंचा 889.10 मीटर, बह रही चेतावनी स्तर से ऊपर। सीमांत धारचूला मुख्यालय में काली नदी का जलस्तर बढ़ा है। काली नदी का जलस्तर बढ़कर 889.10 मीटर पहुंच गया है, जो कि अपने चेतावनी स्तर 889 से ऊपर बह रही है। सीमांत धारचूला के उच्च क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर सीमांत धारचूला में काली नदी के जलस्तर में देखने को मिला। लोगों को काली नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच आपदा का डर भी सताने लगा है। सीमांत धारचूला के काली नदी के किनारे बसे कालिका, जोलजीबी, बलवाकोट आदि क्षेत्रों में लोगों को काली नदी के बड़े जलस्तर से चिंता सताने लगी है।